पहले सीख लो परिवार में रहा कैसे जाता है, बहू कैसे बना जाता है। पहले बहू बनना सीखो, ठीक है, तब ये ज्ञान देना जो तुम दे रही हो ना। फ्रेंड्स, समाज में बहुत ही घटिया वाहियात सोच रखने वाले लोग रहते हैं कि जो मतलब एक ऐसी औरत को भी चैन से जीने नहीं देते हैं जिसके पूरी दुनिया उजड़ चुकी है। अगर वो हंसते हैं तो पूछते हैं कि आप हंस क्यों रहे हो, अगर वो रोए तो कहते हैं कि अरे व्यूज़ पाने के लिए ये रो रही है। ऐसा ही कुछ सपना के साथ हुआ। सपना कभी हंस के वीडियोज़ बनाती है, कभी कोलैबोरेशन का काम करती है, कभी नए नए फैशन के डिज़ाइन के सूट लोगों को दिखाती है। तो ऐसे में बहुत से लोग उनको ट्रोल करते हैं कि यार जब देखो रोना धोना करती हो, कितने व्यूज़ चाहिए तुम्हें, यहाँ तक कि सपना के ऊपर लालची तक का इंतज़ाम लगा दिया गया। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब आपके साथ कुछ इंसिडेंट होता है तो क्या आप एक दिन में उसको भूल के ये सोचते हो कि बस अब मुझे दूसरे दिन रो लिया, मैं तीसरे दिन नहीं रोऊंगी, चौथे दिन तो रोऊंगी ही नहीं। आपको कुछ ये कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, कोई प्री प्लान्ड चीज़ नहीं होती है कि हम एक दिन रोएंगे दूसरे दिन नहीं रो सकते, भाई तीसरे दिन तो और नहीं रोना, हमें तो चौथे दिन तो डांस करना है। अरे ये सब चीज़ें ऐसी होती है, इंसान एक दिन खुश होता है, दूसरे दिन वो सब चीज़ें जब याद आती है उसको तो वो फिर से रोता है। तीसरे दिन जब वो बच्चों का मुंह देखती है तो वो हंसने की कोशिश करती है, परिवार के लिए खुश रहने की कोशिश करती है। वैसा ही सपना करती है। सपना अपने परिवार का ध्यान भी रखती है, अपने परिवार के साथ खुश रहने की कोशिश भी करती है। पर जब वो अकेली होती है तब उसको पुराने दिन ऑब्वियसली याद आते होंगे, बहुत ज़्यादा याद आते होंगे, क्योंकि उनके पुराने इतने अच्छे अच्छे दिन उन्होंने राजवीर और सूरज भाई के साथ बिताए हैं कि वो उनकी इतनी उम्र है नहीं जो ये सब चीज़ें भूल पाए। कोई इंसान नहीं भूल पाता है, अपने हस्बैंड को कोई नहीं भूल पाता है। तो उससे कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो डेली हंस हंस के वीडियोस बनाए इस तरीके से।